बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको वेक्टर कैलकुलस की क्लास में वेलकम। आज से हम वेक्टर कैलकुलस में से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये जो चैप्टर है ये आपका अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस जो स्टूडेंट बीएस मैथमेटिक्स कर रहे हैं और वो पहले सेमेस्टर में हैं, और इसी तरह ही वो स्टूडेंट जो बीएस फिज़िक्स कर रहे हैं और वो फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक्स हैं, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और बीएस फिज़िक्स फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन। अगर ये रेड कलर का आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो ये मैंने लिखा है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शन। स्केलर वैल्यूड फंक्शन के ग्रेडियंट को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड स्केलर वैल्यूड फंक्शन, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्केलर वैल्यूड फंक्शन एंड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, इन दोनों के ऊपर हमारी पहले डिस्कशन होगी। देखें जी, स्केलर वैल्यूड फंक्शन आप एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं अगर आप इसमें डोमेन का कोई एलिमेंट पुट करते हैं और आंसर जो आता है वो एक स्केलर नंबर आता है। स्केलर नंबर का मतलब एक रियल नंबर आता है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन the range or output of the function is always a scalar number, then such function is called scalar valued function. For example, हमारे पास फंक्शन लिखा हो अगर एफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, सिंपल सी फंक्शन लिखा मैंने। अगर मैं आपको कहूँ कि फंक्शन का आंसर आप एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1 पुट करें तो आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जी इसका आंसर आएगा 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब ये जो 3 है क्या ये एक वेक्टर है? नहीं, आप कहेंगे जी ये स्केलर है। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास क्या है, स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। आप इसमें एक्स वाई जी की जगह कोई भी नंबर पुट करते रहें, हर मरतबा जो आपको आंसर आएगा वो आंसर मिलेगा एक स्केलर। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ऑन दी अदर हैंड, अब मैं फंक्शन को, इसी फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ एफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स स्केयर आई यानी कि यूनिट वैक्टर, वाई स्केयर जे कैप प्लस जेड स्केयर के कैप। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1 पुट करें तो क्या आंसर आएगा, तो 1 का स्केयर 1 ये आ जाएगा आई, वाई का स्केयर यानी 1 की जगह 1 का स्केयर तो ये आ जाएगा जे कैप और ये आ जाएगा के कैप। तो अब आप मुझे बताएं कि इस मरतबा जब आपने एक्स वाई जी की जगह 1 1 पुट किया तो आपको जो आउटपुट मिली, जो आपका रिज़ल्ट आया, क्या वो एक स्केलर नंबर है कि या वेक्टर है? तो आप कहेंगे जी ऑब्वियसली आई प्लस जे प्लस के रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, तो क्या पता चला, अ फंक्शन इज कॉल्ड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ द डोमेन द आउटपुट और द रेंज इज़ ऑलवेज अ वेक्टर। जब आप डोमेन का कोई नंबर पुट करेंगे, आंसर हर मरतबा आपको एक वेक्टर मिले तो वो फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। और अगर आप डोमेन का कोई एलिमेंट पुट करते हैं और आंसर आपको जो मिलता है वो एक स्केलर नंबर है, देन सच फंक्शन इज़ कॉल्ड स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो आई होप कि आपको स्केलर वैल्यूड फंक्शन का और वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के दरमियान फ़र्क पता चल गया होगा। अब मैं आज के लेक्चर की तरफ मूव करता हूँ और वो है जी कि किसी स्केलर वैल्यूड फंक्शन के ग्रेडियंट को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट जो निकालना है वो स्केलर वैल्यूड फंक्शन का ही निकालना है। उसकी क्या वजह है वो हम इसकी डेफिनेशन के बाद बताते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ आसान सी बुक है जी, ये आपकी ज़ैडर भट्टी साहब की। ठीक है, और मैं यहाँ पर उस बुक का 5th एडिशन जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। 5th एडिशन में ये चैप्टर नंबर 4 है आपके पास। ठीक है, तो एडिशन का इसलिए बताया है कि पॉसिबली कि आपके पास जो बुक हो उसमें क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, चैप्टर का नाम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर ग्रेडियंट को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ग्रेडियंट किस तरह डिफाइन किया जाता है जी कि लेट फाई इज़ अ
स्केलर वैल्यूड फंक्शन। फ़र्ज़ कर लें कि हमारा फाई जो है वो एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, देन इट्स ग्रेडियंट is denoted by gradient of phi, where gradient del of phi, this operator is called del operator और नेबला, इसे नेबला भी बोलते हैं और इसे डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं आप, ठीक है। तो किसी स्केलर वैल्यूड फंक्शन फाई का जो ग्रेडियंट है उसको हम इस नोटेशन से ज़ाहिर करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई से। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल होता है जी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स कोमा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई कोमा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी कोमा। अगर आपका फंक्शन फाई जो है वो एक्स वाई जी का फंक्शन है, अगर ये सिर्फ एक्स वाई का होगा तो सिंपल आपके पास पहले दो कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इसको अगर आप ओपन कर लें कॉमास को हटाकर, तो ये आई जे के की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो ऐसे आ जाएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के, ठीक होगी बात ये। अच्छा, और जबकि आपका ये जो डेल ऑपरेटर है नेबला जिसे आप बोलते हैं, ये सिंपल इसके इक्वल होता है। डेल की अपनी डेफिनेशन सिर्फ ये है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स कोमा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई कोमा पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और ये आपका आ गया इस तरह। अब अगली बात ये है कि डेल जो है वो एक वेक्टर ऑपरेटर है, याद रखिएगा। अब वेक्टर ऑपरेटर आपके पास अप्लाई हो रहा है यहाँ पर स्केलर वैल्यूड फंक्शन फाई के ऊपर। आप ये अब आपके जहन में अगर चलता है कि जी यहाँ पर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्यों नहीं लिया, मतलब आप ये सोच रहे हैं अगर कि सर जी अगर आप यहाँ पर ऐसे करें कि ये ग्रेडियंट वेक्टर है, ये हमारा डेल वेक्टर है, सॉरी डेल ऑपरेटर है, और यहाँ पर एक वेक्टर ए ले लें, ये निकालें, तो दिस इज़ मीनिंगलेस, ठीक है। ये भी ऑपरेटर है, वेक्टर है, और ये ए भी यहाँ पर वेक्टर है। अब आप जानते हैं कि दो वेक्टर के दो वेक्टरों में जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो या तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप इनका डॉट करेंगे तो अब ये नई चीज़ बनेगी, डेट इज़ कॉल्ड दी डाइवर्जेंस, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आप क्रॉस लेंगे तो वो बन जाएगा कर्ल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डेल के दरमियान, ये जो डेल ऑपरेटर है इसके दरमियान और आगे जो फंक्शन आपने लिखा है, कोई भी सिंबल आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, मतलब ना डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं ना क्रॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस सूरत में डेल जो है वो किसी वेक्टर पर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ऐसे अगर लिख दें तो ये तो मीनिंगलेस सी बात है यार, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब भी ग्रेडियंट लिया जाता है ये हमेशा किसी स्केलर वैल्यूड फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ग्रेडियंट को समझने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आना चाहिए, और अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी जो बुक मैंने बताया, जैसे कि आपको उस बुक में से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पर करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और मेरे पास पेज नंबर 90 है इस वक्त। ये आपका 5th एडिशन में बता चुका हूँ आपको। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपसे कहा जा रहा है, कह रहा है फाइंड डेल फाई, फाइंड डेल फाई यानी ग्रेडियंट फाई इफ़ आपके पास पहला क्वेश्चन ये है, अगर फाई जो है वो साइन एक्स इंटू कॉज हाइपरबोलिक वाई के इक्वल हो, तो फिर आपने बताना है कि ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या आएगी। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि आपने जस्ट इनके फाई के पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब चूँकि ये दो वेरिएबल वाला फंक्शन है तो आप तीसरा कंपोनेंट z जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो आप जस्ट मालूम करेंगे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, ठीक है। हेयर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आपके पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साइन एक्स कोज हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो ये जो वाई वाला फंक्शन है इसे आप कांस्टेंट कंसीडर करते हैं।
अब अगर ये BS मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये लेक्चर तब समझ आएगा जब वो अपनी कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में लास्ट एक्सरसाइजेज में आप पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट वहाँ पर समझते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ। तो इन केस अगर आपने अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप ऐसे समझ लें कि जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इस सिंबल को पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड दी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। मतलब इसका ये होता है कि जब आप एक्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो अब यहाँ पर वाई को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो वाई यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई, ये बाहर आ जाएगा ऐसे, और डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स का। ठीक है, अब ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, तो ये आपका पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आपने निकाल लिया। आगे मुझे क्या चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई चाहिए, तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। अब जब मैं वाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा तो आपका जो एक्स वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट कंसीडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी साइन एक्स, यानी ये आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साइन एक्स कोज हाइपरबोलिक वाई। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू हमने वाई डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ पर जो साइन एक्स है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट बन के ये बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा कोज हाइपरबोलिक वाई का। अब कोज हाइपरबोलिक वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है जी साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो ये साइन हाइपरबोलिक वाई आपके पास आ जाएगा। तो अब मुझे चाहिए था इसका ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट फाई आ गया, तो ग्रेडियंट फाई आपके पास सिंपल यहाँ पर आ जाएगा जी, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल आ जाएगा, फार्मूला क्या लगेगा, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स कोमा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। तो ये सिंपल आपके पास क्या बनेगा, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स ये निकाला था आपने, दिस इज़ दी कोज हाइपरबोलिक वाई इंटू कोज एक्स, और आई अगर कोमे की शक्ल में नहीं लिखना तो बस आप फिर इसे इस तरह आई और अगला पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई लिखेंगे, ये साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और इसके साथ आप जे कंपोनेंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट इस तरह कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह ही इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 के मेरे पास जो इस वक्त हैं वो 12 जो पार्ट हैं वो अवेलेबल यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको इसका जो कि जो आपका एक्सरसाइज 4.1 है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी वीडियो में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखें इसमें एक मज़ीद क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि चलें 1 का 5th पार्ट मैं आपको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, 1 का 5th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में आपको जो फंक्शन गिवन है 1 का 5th पार्ट वो आपके पास है फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी। अब यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल वाला है, साइन के एंगल में एक्स वाई जी 3 वेरिएबल है, तो आप तीनों पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स पहले निकालेंगे, यह आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। अच्छा अब देखें ये जो सारी चीज़ है ना एक्स वाई जी, ये साइन के एंगल में है, तो पहले सिंपल क्या करेंगे हम, साइन का डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉज, ये आ जाएगा कॉज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। बाद में आएगा डेरिवेटिव एंगल का, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा आगे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। क्लियर होगी बात ये? अच्छा जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी बेटा कॉज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी के ऊपर स्क्वायर नहीं है जी, सॉरी यहाँ पर दिया है इनटू। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आएगा पहली रकम का डेरिवेटिव पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स
माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। ये जो स्टेप है ये मैंने वैसे आपकी आसानी के लिए किया है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा जी आपके पास कोस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी इंटू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स 1 हो गया। अब ये चूँकि वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर और जी यहाँ पर होंगे कांस्टेंट, और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के लिहाज से, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। जब लास्ट मैंने क्वेश्चन किया था उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट था, साइन एक्स कांस्टेंट कोफिशिएंट था कोस है, तो जब वाई क्लास लिया तो साइन एक्स को मैंने बाहर कर दिया, निकाल दिया था। यहाँ पर ये इसके साथ नंबर ऐड हो रहा है वाई स्क्वायर एंड जी, यहाँ पर नंबर कंसीडर होंगे, ठीक है। तो ये आपका जी आपका डेरिवेटिव आ जाएगा इसका कोस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। ये क्या निकाल लिया आपने? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स। अब मुझे क्या निकालना है? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। अब वाई के लास्ट डेरिवेटिव आपने निकालना है, ये आएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। फाई की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। अब जब वाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पहले साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा पहले की तरह ही। यहाँ पर ये आएगा कोस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। अब आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। ठीक होगी बात ये? अच्छा, ये आ गया कोस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी इंटू, अब देखो जब वाई के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो फिर एक्स और जी कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये कांस्टेंट होंगे ना, तो देखो जब एक्स का डेरिवेटिव वाई क्लास लेंगे ये 0 आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव लेंगे वाई स्क्वायर का ये आएगा 2y, और z का डेरिवेटिव 0। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया हमने डेरिवेटिव, तो इस मरतबा ये आ जाएगा 2y इंटू कॉस 2y इंटू कॉस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। क्लियर होगी बात ये? अब लास्टली रह गया है विद रिस्पेक्ट टू z। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू z। नेक्स्ट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल z इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल z, और फाई की कीमत है साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। क्लियर होगी बात ये? चलें जी, बिल्कुल पहले की तरह ही साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ एंगल एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी इंटू एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव 1, ये -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। क्लियर होगी बात ये? हैंस दी ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, हैंस ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, अब ग्रेडियंट फाई का फार्मूला क्या है? पहले पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स लिखना है आपने, तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स निकाला है ये आपने, ये सारा यह आ गया कॉस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी, कॉमा। जब आप कॉमे लगाएंगे तो फिर आई जे के साथ नहीं लिखना, जब कॉमा नहीं लगाना तो फिर आई जे के लिखना आपने। ठीक है, आगे आएगा जी पार्शियल फाई और पार्शियल वाई, ये इसका आंसर है कॉमा 2y कॉस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। फिर आगे आएगा लास्ट ये कॉमा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जी। ठीक होगी बात ये? लें जी, ये आपके बेटा जी क्वेश्चन जो बिल्कुल इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन हैं जिनमें ग्रेडियंट आपने निकालना है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं, जिनमें आपको वेरिएबल एक्स वाई जी दिया होता है। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 7 से लेकर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 के ही ये बाकी हिस्से हैं, इनमें आपको एक्स वाई जी तो नहीं दिया हुआ, आपको वेक्टर आर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आर की शक्ल में दिया हो तो फिर कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो देखते हैं अब आप। नहीं जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास जो 7 से लेकर 12th पार्ट है, इनमें आपने ग्रेडियंट मालूम करना है, और आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है आपका फाई, वो फाई फंक्शन है आर का, फाई इज़ द फंक्शन ऑफ आर। तो इस सूरत में अगर आपने ग्रेडियंट ऑफ फाई ऑफ आर मालूम करना हो तो उसका सिंपल फार्मूला होगा, पहले आप फाई का डेरिवेटिव लेंगे सिंपल फाई डैश आर, और आगे साथ लिखेंगे आर कैप, यानी कि आर का यूनिट वेक्टर। इससे मज़ीद अगर आप लिख लें तो फाई डैश आर आ जाएगा, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को लिखने का आप जानते हैं दो स्टाइल होते हैं, या तो सिंपल इस तरह आर लिख लेते हैं, या इस तरह वेक्टर डाल के ये दो लाइनों पर आप डाल देते हैं, दोनों ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसमें इसका जो सबसे पहले 7th पार्ट अगर देख लें आप तो वो है फाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, ले जी यहाँ पर बेटा आपके पास जो 7th पार्ट है वो है फाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर की मैग्नीट्यूड। तो आर की मैग्नीट्यूड को जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वो सिंपल आप इस तरह लिख सकते हैं आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर। तो हमारा फाई फंक्शन जो है, हमारा फाई फंक्शन जो है वो देखें क्या किसका फंक्शन है, आर का। इसमें एक्स वाई जी नहीं आया, तो सिंपल इसका ग्रेडियंट फाई आएगा। हियर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ऑफ लॉग आर। सिंपल डेरिवेटिव आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग आर विद रिस्पेक्ट टू आर, और साथ आप क्या लिखोगे, आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट आर कैप, यानी ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो जी आपके पास आ जाएगा लॉग आर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर आर। ऐसे ही है, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव है 1 ओवर जो भी उसका आर्गूमेंट होता है आगे, तो ये आ जाएगा इस तरह, इनटू आर वेक्टर ओवर आर। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इनटू ऐसे लगा दिया मैंने। ये आ जाएगा जी आर वेक्टर ओवर आर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलें इसका 10वां पार्ट देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू टेन आर प्लस सीकेंट आर। ठीक है, तो यहाँ पर भी फाई फंक्शन है आर का, एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल यही वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। हेयर ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल आएगा, पहले इसका सिंपल डेरिवेटिव लेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ टेन आर प्लस सीकेंट आर इनटू ये आ जाएगा आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड। इनटू ना लगाएं चूँकि वो उससे थोड़ा सा शायद लग जाएगा कि जैसे आपने कहीं डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, तो आप डॉट शॉट ना लगाएं। ठीक है, ऐसे ही रहने दें। अच्छा जी, ये टेन आर का डेरिवेटिव, टेन फंक्शन का डेरिवेटिव था सीकेंट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर आर प्लस सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है, यानी सीकेंट आर इंटू टेन आर आ जाएगा, और साथ ही आ जाएगा आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। बस ये इतना ही रहेगा, क्योंकि ये वाला आर को मजीद आगे आप कटिंग शटिंग तो कर नहीं सकते। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा सीकेंट आर ऊपर से आप कॉमन निकाल सकते हैं बस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन करते हैं हम इसका 10वां पार्ट, 12वां पार्ट। 12वें पार्ट में है जी फाई इज इक्वल टू साइन, और साइन के एंगल में है 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर। ये आपका सेकेंड ईयर मैथ का क्वेश्चन है 2.5 एक्सरसाइज में, अगर आपने शायद देखा हो। वहाँ पर वेरिएबल एक्स बाई एक्स होता है, यहाँ पर आर लिख दिया उसने, नो प्रॉब्लम। ग्रेडियंट फाई यहाँ पर बेटा आ जाएगा आपके पास, पहले इसका डेरिवेटिव देंगे सिंपल आप, डेरिवेटिव आएगा जी साइन ऑफ एंगल 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर इंटू, फिर इंटू नहीं, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव जानते हैं कॉस होता है, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर। बाद में आप जानते हैं कि अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो अंदर वाला फंक्शन है 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर, और ये आ गया आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ये जहाँ पर वेक्टर है ना, वहाँ पर डॉट नहीं लगाना आपने, क्योंकि वहाँ पर डॉट लगाने का मतलब है कि पेपर चेकर को जो देख रहा है, आपका पेपर देख रहा है, शायद उसके ज़हन में आएगा कहीं बच्चे ने डॉट प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पर तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव ले रहे हैं, सही, तो इसलिए मैंने डॉट लगा भी दिया यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आ जाएगा कि ये कॉज ऑफ 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी क्वेश्चन जो लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का आप ले लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी 1 माइनस आर माइनस फार्मूले का। अब आप जानते हैं ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड। क्लियर होगी बात कि नहीं, इसको पहले बता रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये आ गया जी बेटा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारा आ जाएगा कॉज ऑफ 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, आर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास -1 माइनस 1 माइनस आर इंटू
यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 और r का डेरिवेटिव आ जाएगा फिर 1, दिस इज़ +1 ओवर 1 प्लस r का स्क्वायर r वेक्टर ओवर r की मैग्नीट्यूड। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये आ जाएगा कॉज ऑफ 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर। ये ब्रैकेट आप ओपन कर दें, -1 माइनस आर माइनस 1 माइनस 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 प्लस आर ओवर 1 प्लस आर का स्क्वायर इनटू आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। अच्छा, ऊपर ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे, -1 कितना हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा -2 ओवर आर इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर और आर वेक्टर आ गया। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ग्रेडियंट से रिलेटेड था कि ग्रेडियंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का, वो कंप्लीट हो गया। और एक लास्ट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो ग्रेडियंट आपने जितना भी अभी तक निकाला है, ये जो निकलने के बाद आंसर आता है, ये एक स्केलर आता है या वेक्टर आता है। ग्रेडियंट अप्लाई तो स्केलर के ऊपर होता है, लेकिन आंसर क्या आता है, तो ये याद रखना है आपने। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक होगी बात ये? ग्रेडियंट किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई ज़रूर होता है, लेकिन जो उसका आंसर आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने देखा था जो आंसर हमने निकाले थे उसमें IJ के आ रहा था, और यहाँ पर भी आप देख लें आर वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर वेक्टर खुद एक वेक्टर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होंगी चीज़ें। कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।